हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में हैं और यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का काम प्लस एयरपोर्ट का लुक का एक छोटा सा टाइम लैप्स बनाया है हमने, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है ये। वीडियो की शुरुआत करते हैं दूल सिरस चौक से। अगर आप भरतल चौक की तरफ जाते हैं तो ये जो ब्रिज थे जो यूईआर सेकंड को कनेक्ट कर रहे थे, ये पहले से बन के तैयार थे। केवल जो ब्रिज आईआईसीसी की तरफ जाने वाले हैं उन पे थोड़ा सा काम बाकी है। जो आप सामने देख पा रहे होंगे कारों में जो ब्रिज दिख रहे होंगे आपको, ब्रिज के जस्ट नीचे से वहाँ पे 2-3 जो पिलर्स हैं उनके बीच में सेगमेंट लगना बाकी है। अदरवाइज़ ये पूरा सेक्शन ये कंप्लीट है। इसका बस ब्यूटिफिकेशन करना बाकी है। जो भी काम चल रहा है, क्योंकि ये जो मिट्टी देख पा रहे हैं आप, ये मिट्टी ये इन पिलर के बीच में पहले इनको लेवल करके फिर प्लांटेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो अभी जो काम बचा है इस एरिया में वो केवल प्लांटेशन का है। उसको हम बोल सकते हैं इस जगह का ब्यूटिफिकेशन। ये रोड आपको कनेक्ट कर देगा भरतल चौक के पास में। वहाँ से आपको किस साइड जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, दिस इज़ अप टू यू। वहाँ से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी है, आप द्वारका की साइड जा सकते हैं, आप गुरुग्राम की साइड जा सकते हैं, या फिर NH48 या फिर IGI एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो भरतल चौक पे जो मेन काम है वो है बटरफ्लाई लूप पे, और ये है बटरफ्लाई लूप। बटरफ्लाई लूप पे जो मिडिल पार्ट है वो कंप्लीट है। केवल ये जो अपर ब्रिज से जो कनेक्ट कर रहा है पार्ट, उस पे काम बाकी है। यहाँ देखिए जो यूईआर की तरफ जाने वाले ब्रिज हैं उससे ये पार्ट कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे काम बाकी है। और द्वारका सेक्टर 23-22 की तरफ जाने वाला जो ब्रिज है वहाँ से बटरफ्लाई लूप जो कनेक्ट करता है वहाँ पे काम बाकी है। तो भरतल चौक पे मेनली द्वारका सेक्टर 23-22 की तरफ जाने वाला जो ब्रिज है वहाँ पे 2 पोर्टल बीम बनने हैं, उसके बाद वहाँ पे सेगमेंट लगेंगे, वो काम बाकी है। और ये दोनों जो बटरफ्लाई लूप हैं इन पे सेगमेंट लगना बाकी है। फिर बस इस जगह का ब्यूटिफिकेशन होना बाकी है। यहाँ पे जो रास्ते हैं वो काफ़ी रैपिड स्पीड में उनका डाइवर्जन होता है। आज अगर आपको ये रास्ता मिल रहा है तो अगले दिन ये आपको बंद मिलेगा, दूसरे किसी ऑल्टरनेट रास्ते से आपको निकाला जाएगा। अच्छी बात ये है, ये द्वारका सेक्टर 22-23 की तरफ जाने वाले जो ब्रिज हैं उनके दोनों साइड जो सरफेस रोड हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो जो इसको यूज़ करने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी लाइन यूज़ करें, रॉन्ग साइड ना चलें। दूसरे वाला जो बटरफ्लाई लूप है जहाँ से वो देखिए डिसकंटिन्यू है, वहाँ तक सेगमेंट लग चुके हैं। तो मेन जो काम है वो बाकी है बटरफ्लाई लूप पे। अब यहाँ पे एक बस डिपो है, तो बसों की यहाँ से एंट्री होती है और एग्ज़िट होती है, और बसों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम आपको, अगर आप आते हैं तो ईजिली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको ट्रैफिक जाम। तो यहाँ देखिए जो ब्रिज हैं, अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से आते हैं या फिर नजफगढ़ की तरफ से आते हैं और आपको द्वारका के किसी सेक्टर में जाना है या फिर द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन की तरफ जाना है तो इस वाले रैम को यूज़ करेंगे। और अगर आपको NH48 या फिर IGI एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो जो एलिवेटेड रास्ता है उस पर कंटिन्यू रहेंगे। सरफेस रोड पे अभी स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर पर आवर की है, पर हार्डली ऐसा कोई मिलेगा आपको जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हो।
यहाँ दोबारा रिनोवेशन होता हुआ इस रोड का। यहाँ देखिए सरफेस रोड की विड्थ कितनी ज़्यादा है। एक समय ऐसा था जब ये जो पूरा रोड था इस पे ब्लैक टॉप भी नहीं था, ये स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं थी। अब ग्रेजुअली ये डेवलप होता जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक का वॉल्यूम भी है वो भी बढ़ता जा रहा है। और ये हैं वो 8 बॉक्स, ये पहले 4 थे, अब टोटल 8 बॉक्स हो गए हैं। जिसमें जो मिडिल वाले 4 हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे जो सैलो टनल्स हैं उनसे। यहाँ दिखाते हैं हम आपको, ये सामने जो सैलो टनल्स बन रही हैं इनसे ये जो मिडिल वाले 4 हैं ये कनेक्ट हो जाएंगे, 2 आने के लिए 2 जाने के लिए। और ईच टनल में 4 लाइनें होंगी और ये टनल्स भी हैं, ये बन के तैयार हैं। थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं आपको। तो ये जो टनल है जिस पे हम चल रहे हैं ये आपको द्वारका सेक्टर 21 के अंडरपास के बाद मिलेगी। और फिर आप यहाँ से IGI एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, गुरुग्राम की तरफ जा सकते हैं, या फिर NH48 में कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरे वाली जो टनल है वो आपको एयरपोर्ट या फिर NH48 या फिर गुरुग्राम की तरफ से आपको द्वारका की तरफ कनेक्ट करेगी। तो 4 बॉक्स हैं ये टनल से कनेक्ट हो जाएंगे और जो रेस्ट ऑफ 4 बॉक्स हैं वो सरफेस रोड से आपको कनेक्ट कर देंगे। साइड वॉल बनने का काम चल रहा है, काम यहाँ पे काफ़ी रैपिड स्पीड में चल रहा है। आगे चल के दिखाते हैं आपको पैकेज 1 में जो मेन जो इंटरसेक्शन है NH48 पे, वहाँ पे कितना काम बाकी है। बाकी यहाँ जो सैलो टनल्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, इनके ऊपर जो सरफेस रोड है वो भी बन के तैयार है। जो मेन रोड है वो एक्सेस कंट्रोल है, बाकी जो सरफेस रोड है वहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। यहाँ पे देखिए प्लांटेशन का काम चल रहा है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बहुत पहले लग चुकी थी। तो जैसा कि हमने बताया था जो सरफेस रोड है वहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिलती रहेगी, चाहे वो दिल्ली के कोई भी विलेज हो या फिर कोई भी लोकल एरिया हो। तो ये रोड है ये 3 लाइन का है और बाकी सर्विस लाइन है इस पे। इसके नीचे सैलो टनल्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एयरपोर्ट की वॉल है पूरी।
ये जो पैकेज है काफ़ी अट्रैक्टिव सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए आपको प्लेन दिखेंगे काफ़ी। बाकी रेस्ट ऑफ द पैकेज के मुकाबले ये काफ़ी अट्रैक्टिव सा एक पैकेज है। बाकी पैकेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, जैसे 3 और 4 पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड में काम बाकी है और जो बाकी बचा हुआ काम है वो इस पैकेज में है। यहाँ पे स्पीड लिमिट देखिए 40 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे साइन बोर्ड हैं वो आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद। जैसा कि अभी दोबारा 40 किलोमीटर पर आवर का एक बोर्ड था वो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे कंटिन्यू एयरपोर्ट की वॉल है। राइट हैंड साइड पे समालखा विलेज है प्लस बिजवासन एक विलेज है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। तो ये एरिया है, ये इतना हैवीली डेंस पॉपुलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छी बात यह है इस हाईवे पे बस बे अलग बनाई हुई है। अलग से साइन बोर्ड इंस्टॉल किए गए हैं बस बे के। यहाँ से देखिए कनेक्टिविटी है। तो ये जो रोड है यहाँ से आपको इजीली जो लोकल जो एरिया हैं उनकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये जो सैलो टनल्स थी ये यहाँ तक थी। यहाँ पे ये सैलो टनल्स हैं, ये सरफेस पे ओपन होती हैं दोनों। आगे चल के दिखाते हैं हम आपको। और ये ट्रैफिक का मोमेंट है, यहाँ से एक सैलो टनल है वो डाइवर्ट हो जाती है आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ। तो आपको अगर आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो स्लाइटली लेफ़्ट लेके एक दूसरी टनल है उसमें एंट्री कर लेनी है, फिर आप आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो टनल्स हैं ये ओपन होके देखिए इस रोड से कनेक्ट होती हैं। ये जो रोड है ये आपको वसंत कुंज की तरफ भी आप जा सकते हैं। इस रोड को यूज़ करके आप गुरुग्राम की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसको तो अभी लेवल किया गया है, अभी तो इस पे काफ़ी काम बाकी है। इस पे अभी ब्लैक टॉप होना है, फिर उसके बाद ट्रैफिक लाइन मार्किंग होनी है। वापस टनल की तरफ लेके चलते हैं आपको। काफ़ी एक अनइवन सा रोड है ये अभी, क्योंकि अभी इस पे केवल मिट्टी की लेवलिंग की गई है। अभी इस पे काफ़ी काम होना बाकी है। लेकिन अच्छी बात यह है जो लेफ़्ट हैंड साइड में दूसरी टनल है उस पे काफ़ी काम हो चुका है, वो भी अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ तो अभी देखिए मिट्टी को लेवल किया जा रहा है। 2 टनल सामने दिख रही होंगी आपको। तो यहाँ जो सरफेस है काफ़ी अनइवन है। दूसरी साइड लेके चलते हैं आपको।
ये वाला साइड है वो काफ़ी इन कंपैरिजन टू दिस साइड काफ़ी डेवलप है। देखिए यहाँ पे 4 लाइनें हैं। दिस 4 लाइन लीड्स टू दी सेलो टनल। तो ये सेलो टनल में एंट्री कर जाएंगी, फिर आप द्वारका की साइड जा सकते हैं इनको यूज़ करके। और काफ़ी अच्छा सा एक लुक दिख रहा है यहाँ पे। दोनों का जो टनल्स हैं उनमें अगर कंपेयर करें तो ये वाली जो टनल है इस पे काफ़ी अच्छा काम हो चुका है। दूसरी वाली है उस पे इसके कंपैरिजन में काफ़ी पीछे है वो टनल। थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं आपको। काम भी देखिए यहाँ पे काफ़ी रैपिड स्पीड में चल रहा है। जो वर्कर्स हैं वो जो डिवाइडर हैं उनको पेंट करने का काम कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर ये वाला रास्ता है, ये अगर आप NH48 से धौलाकुआ की तरफ से आ रहे हैं और अगर आपको द्वारका की साइड जाना है तो NH48 से आप एक रैंप यूज़ करेंगे। फिर वो जो रैंप है वो NH48 के ऊपर से जो ब्रिज है उससे कनेक्ट कर देगा। फिर वो ब्रिज है यहाँ कनेक्ट होके टनल में एंट्री कर जाएगा। तो ये वाला पार्ट है, ये इन कंपैरिजन तो दूसरे वाला पार्ट काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो टनल देख रहे हैं ये IGI एयरपोर्ट की तरफ से आने वाली टनल है जो सरफेस रोड से कनेक्ट होके आपको कापासेड़ा की तरफ भी जा सकते हैं या फिर द्वारका की साइड भी जा सकते हैं। तो मेनली ये बनाई गई है सरफेस रोड से कनेक्ट होने के लिए। तो थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं इस वाला ये जो मेन ये जो रास्ता है जो हम जिस पे अभी ड्राइव कर रहे हैं इस पे बहुत काम बाकी है अभी। थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं वो भी आपको, क्योंकि ये जो रास्ता है ये आपको कनेक्ट करेगा इन फ्यूचर बसंत कुंज से भी और गुरुग्राम से भी। तो आगे जो सेलो टनल है उस पे तो मैक्सिमम काम बाकी है। इवन हम बोलें कि वो तो काम अभी इनिशिएट ही हुआ है, उस पे तो टाइम ऑब्वियसली लगना है। वो दिखाते हैं चल के आगे आपको। बट जो हमने पहला अपडेट दिया था उसके कंपैरिजन में अभी काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। ये रास्ता है ये अभी आपको NH48 की तरफ कनेक्ट कर देगा। जब द्वारका एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो NH48 का जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है काफ़ी हद तक इन रास्तों पे डाइवर्ट हो जाएगा। फिर ट्रैफिक कंजेशन से काफ़ी राहत मिलने वाली है, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं और ऐसा हो भी, होप सो। तो यहाँ से दिखाते हैं आपको वो जो द्वारका की साइड आने वाली जो टनल थी वो सरफेस से कनेक्ट करके फिर कुछ दूर सरफेस रोड को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद देखना इस वाली जो सेलो टनल्स हैं इससे कनेक्ट हो जाएगा वो रास्ता। यहाँ पे भी 2 प्रोविज़न मिलेंगे, आप एक बसंत कुंज की तरफ जा सकते हैं और एक आप गुरुग्राम की तरफ जा सकते हैं। तो ये वाला जो काम है ये तो बहुत बाकी है यहाँ पे। ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसमें टाइम लगने वाला है ऑब्वियसली।
तो यहाँ पे देखिए काम होता हुआ, ये जो एंगल्स हैं इनको यहाँ पे फिट करते हुए तो ये तो काम अभी यहाँ पे इनिशिएट ही हुआ है इसका। तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। इसकी रेगुलर अपडेट हम लाते रहेंगे। आगे चल के दिखाते हैं दूसरी साइड से सेम टनल को। अभी रास्ता यहाँ पे देखिए NH48 को कनेक्ट कर चुका है। तो ये जगह शिव मूर्ति कहलाती है। मेनली यहाँ से शुरू होता है द्वारका एक्सप्रेसवे। सामने वो ब्रिज जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर आप NH48 द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप धौला कुआं की साइड से आ रहे हैं तो उस वाले ब्रिज को यूज़ करेंगे। सेम जो सेलो टनल जिसका एक्सकवेशन चल रहा है वो यहाँ पे देखिए अभी तो इनिशिएट ही हुई है ये एक्सकवेशन। ये जो सामने ब्रिज देख रहे हैं आप, अगर आप गुरुग्राम की तरफ से आ रहे हैं तो इसको यूज़ करेंगे और आप कनेक्ट कर जाएंगे द्वारका की साइड जाने वाले ब्रिज से। यहाँ पे भी एक सैलो टनल है, उसका यूज़ करके आप अगर आप गुरुग्राम की तरफ से आ रहे हैं तो आप IGI एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं या फिर वसंत कुंज की तरफ भी जा सकते हैं। ये जो टनल है उसी टनल में जाके मिल जाएगी जो 4 लेन वाली जो टनल थी जो द्वारका की साइड आ रही थी उससे। फिर ये दोबारा रास्ता है, ये द्वारका की साइड सरफेस रोड से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कनेक्ट हो रहा है अभी टेम्परेरी। सामने जो ब्रिज जो अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की साइड जाना है तो ये वाला जो ब्रिज है इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो पूरा अपडेट था ये द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 से रिलेटेड था। यहाँ पे देखिए टेम्परेरी कनेक्टिविटी है, ट्रैफिक का मूवमेंट होता हुआ वहाँ से। तो ये पूरा अपडेट था पैकेज 1 से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।